वो आपको देखिए, पिछले दिनों जो बिलासपुर में गोलीबारी की घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस गोलीबारी की घटना में पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर घायल हुए हैं। मैं शीघ्र उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि बिलासपुर में 4 बार गोलीकांड हुआ, और जैसा आपने मेरे से पूछा कि वो मेरे नाम का जिक्र कर रहे हैं, तो 4 बार गोलीकांड हुआ और चारों बार बम्बर ठाकुर का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन चारों घटनाओं में लिंक रहा। और लिंक ही नहीं रहा, जो घटना हुई, पिछली घटना जो हुई थी, उसमें उनका बेटा 2 महीने अरेस्ट रहा, अंदर रहा। और बिलासपुर पुलिस ने, तत्कालीन एसपी ने एक स्टेटमेंट जारी की और जिसमें कहा कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड उनका बेटा है। इतना ही नहीं, जब हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पुलिस ने फाइल की थी, उसमें सारे घटना का वृत्तांत डिटेल में किया। लेकिन मैंने तब भी कहा था, और मैंने तब विधानसभा के अंदर भी कहा कि उस पूरे मामले की वर्तमान प्रदेश सरकार लिपापोती करे, क्योंकि यह सरकार का फेलियर था, यह इंटेलिजेंस का फेलियर था। इतनी बड़ी घटना पिछली बिलासपुर में हुई, लेकिन उसकी लिपापोती करने के लिए जो सरकार थी, उनके नुमाइंदे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। जब लिपापोती हुई, उसी का रिपरकशन मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है, ये उसी का ही काउंटर पार्ट है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिलासपुर में, मैंने अभी धर्मशाला की जो विधानसभा हुई थी, मैंने कहा था कि बिलासपुर में चिट्टा माफिया पूरे तरीके से हावी है, बिलासपुर में खनन माफिया हावी है, बिलासपुर में ठेकेदारी माफिया हावी है। मैंने कहा था कि बिलासपुर में सुपारी माफिया हावी है। पहला इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पैसे देकर अगर किसी व्यक्ति को मरवाने का हुआ था तो बिलासपुर में हुआ था, जिसमें पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर का बेटा 2 महीने अरेस्ट रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। तब मैंने कहा था कि सुपारी माफिया का अगर पहला कोई केस तो बिलासपुर में हुआ, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार की लिपापोती, प्रदेश सरकार का डुलमल रवैया, जो मेन अक्यूज थे उनको बचाने का काम इस सरकार ने किया था। मुझे लगता है अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, मेन शूटर अरेस्ट होंगे तो सारी परतें खुलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा उसी का ही काउंटर अटैक तो नहीं। इन सारी चीजों को डेप्थ में एनालाइज करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान प्रदेश सरकार, जिसका इंटेलिजेंस फेलियर, कुछ दिन पहले बिलासपुर में कुछ लोगों को इस हमारी पुलिस ने डिटेन किया था, और उस दौरान कुछ हथियारों की बात पकड़ी गई थी कि कुछ हथियार मिले, कुछ रौंद मिले, कुछ और चीजें मिली। एक नहीं 2-3 लोग पकड़े गए और डिफरेंट डेट्स में पकड़े गए। लेकिन बावजूद उसके प्रदेश सरकार को अगर ऐसी छोटी मोटी भनक थी तो हमारा इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था, हमारी सीआईडी क्या कर रही थी, प्रदेश सरकार कर क्या रही थी? अगर पहले पता था तो इन लोगों ने किया क्या? क्यों नहीं ये अरेस्ट हुआ? क्योंकि प्रदेश सरकार जो है केवल अपने जो है इंटरनल मामले हैं उनमें लगी। पुलिस हम लोगों की, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी जांच कर रही है, उनकी सीआईडी कर रही है। पुलिस समोसे में उलझी, पुलिस जंगली मुर्गे में उलझी, तो आम जनता का क्या होगा? जो इंटेलिजेंस का काम इन ऐसी गतिविधियों के ऊपर नजर रखना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो नहीं हो रही है, और मेरा जिला तो वैसे बॉर्डर जिला है, तो प्रदेश सरकार का ये जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पॉलिसी है, ये बिल्कुल टोटली धराशायी है।